गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका एसएससी फेज 12 का एग्ज़ाम था 20 जून को, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जिसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों को या क्वेश्चनों को हम लोग अभी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं विथ सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ठीक है। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, ओवरऑल का जो एनालिसिस है, जो 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करें। तो जो आपका जनरल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन था वो दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट है, जो कि बताया जा रहा है। इसके अलावा जनरल जो अवेयरनेस का जो पोर्शन था वो भी आपका इजी टू मॉडरेट का ही है। तो चारों सेक्शन आपका इजी टू मॉडरेट ही पूछा गया है, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा है जो बताया गया है, ठीक है। बाकी गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस में गुड अटेम्प्ट आपका 15 से 16 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपका गुड अटेम्प्ट है। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें भी आपका 15-16 क्वेश्चन, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें आपका 18 से 20 क्वेश्चन जो कि आपका गुड अटेम्प्ट है, जो कि बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं एक इंग्लिश के पोर्शन का, क्योंकि इंग्लिश के लैंग्वेज में आप लोग को बहुत सारा डाउट रहता है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो क्लोज जो टेस्ट है, क्लोज टेस्ट से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका आज के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा कंप्रहेंशन से आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। आपके वोकाब की बात करेंगे तो वोकाब 3 से 4 पूछा गया था, और आपका जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ठीक है, उससे भी संबंधित आपका 1 से 2 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग ये जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और याद रहे कि वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करना है। साथ में इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फाउट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर पूछा ही गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1540, ठीक है। 1540 में आपका बैटल ऑफ कन्नौज किसके किसके बिटवीन में लड़ा गया था, तो शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हुमायूं हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर एंड असेंडेड द थ्रोन इन 53, ठीक है, 5030 सॉरी। इसके अलावा ही सस्किन और वाज चैलेंज बाय द हिज ब्रदर कमरान हिंदल एंड अस्करी एंड अफगान एंड हीज फर्स्ट कैंपेन वाज कलिंजर, ठीक है। अगर आपसे हुमायूं का फर्स्ट कैंपेन पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका फर्स्ट आपका कलिंजर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा द बैटल ऑफ चौसा के रिगार्डिंग, तो बैटल ऑफ जो चौसा है बैटल ऑफ चौसा दोस्तों आपको 1539 एडी में लड़ा गया था। किसके किसके बिटवीन में लड़ा गया था, तो ये आपका शेर शाह एंड हुमायूं के बीच लड़ा गया था, एंड हुमायूं वाज बैटली डिफीटेड एंड फेल्ड, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं सिस्टर गुलबेगम बेगम रोड द बायोग्राफी हुमायूं नामा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा शेर शाह सूरी का आपसे रियल नाम पूछा जाता है, तो शेर शाह सूरी का रियल नाम भी याद रखिएगा, फरीद खान इसका रियल नाम है, एंड ही ज्वाइंड द सर्विसेज ऑफ बाबर खान लोहानी and was then appointed as the deputy governor of Bihar, and he defeated the Rajput forces for Marwar in the battle of Samal। तो बैटल ऑफ सामल का भी आप याद रखिएगा कि बैटल ऑफ सामल किस ईयर में लड़ा गया था, तो 1544 एडी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बोनालू इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो बोनालू की बात करेंगे तो बोनालू इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोनालू इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना सेलिब्रेटेड इन टू cities हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड द पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। इसके अलावा इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई अगस्त ड्यूरिंग द मंथ ऑफ असार, ठीक है। इसके अलावा और भी आपसे प्रमुख फेस्टिवल के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि आपसे पूछा जाएगा पोंगल। पोंगल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का आपका त्यौहार है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है उगादी, जो कि 100% पूछा ही जाएगा, तो उगादी की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक का है। इसके अलावा अगर आपसे लोहड़ी के विषय में पूछा जाता है तो लोहड़ी आपका पंजाब का है। लोहड़ी के अलावा भी एक और आपका है, पंजाब का ही है, ठीक है, वो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ओणम के विषय में, तो ओणम आपका केरल का है, इसको भी याद रखिएगा। विशु के विषय में पूछा जाएगा, विशु विशु भी आपका केरल का ही है, ठीक है। और माघ शादी अगर आपसे पूछा जाता है तो माघ शादी आपका हिमाचल प्रदेश का है।
और आपसे पूछा जाएगा बथकुम्बा। बथकुम्बा के विषय में अगर आपसे पूछा जाता है तो बथकुम्बा भी आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश का है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिश्ड। फर्स्ट सीमेंट प्लांट की बात करेंगे तो यह एस्टेब्लिश्ड किया गया था चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु ही आपके ऑप्शन में, आपका ऑप्शन राइट आंसर था, तो चेन्नई तमिलनाडु ही इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड is Madras took the initiative to manufacture Portland cement. The attempt proved unsuccessful and was stopped soon after. Later a working cement factory was established in पोरबंदर गुजरात 1940। ठीक है, तो अगर आपसे ईयर दे के 1940 का पूछा जाएगा तो राइट आंसर पोरबंदर गुजरात होगा, लेकिन आपसे पूछा गया था फर्स्ट इवेंट का तो 1994 में चेन्नई तमिलनाडु में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ राजस्थान कॉल्ड। ठीक है, तो मारू गुर्जर पेंटिंग इज द एंशिएंट आर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्या पूछा गया था इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी साइट्स ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट। ठीक है, तो बाय 2023 द नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 42। ठीक है, तो दिस राइट आंसर इज 42 में ऑफ दिस 34 आर कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड सर एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो नाइटहुड का जो उपाधि है जिसे कि रिस्पेक्ट में हम लोग सर कहते हैं, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर वही जिन्होंने जनगण मन का रचना किया है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। ये जो जालियांवाला नरसंहार या मैसकर है वो दोस्तों आपका 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और बहुत सारे लोग जब इसका विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में शामिल हुए थे तो उस पर जो पंजाब का जो गवर्नर था उसके द्वारा अंधाधुंध गोली चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर है नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे एंड केसर है हिंद की उपाधि की बात की जाएंगे तो केसर हिंद की उपाधि आपका महात्मा गांधी जी ने इसी जालियांवाला बाग के बाद है जो कि लौटाया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो जॉर्ज ऑरवेल का आपका फेमस बुक पूछा गया था तो इसका राइट आंसर ही 1984 होगा। ठीक है, 1984 आपका इसका राइट आंसर है, जॉर्ज ऑरवेल का बुक है। इसके अलावा पूछा गया कि पोएट कालिदास एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट वाज वेयर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ विच इंडियन रूलर्स। आपसे सिर्फ कालिदास के विषय में पूछा गया था, ये जो एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्ट इसको हम अलग से इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको भी सही करके आइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय आपका गुप्त समाज का शक्तिशाली शासक था। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य का जो आपका उपाधि है वो किसने धारण किया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय से आपको एक और फैक्ट याद रखना है, जो एक आपका चीनी यात्री था फायान। ठीक है, फायान है आपका इसी के शासनकाल में भारत है जो कि घूमने आपका आया था। इसके अलावा कालिदास का एक प्रसिद्ध फेमस नॉवेल है आपका शंकुतलम। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, शंकुतलम आपका कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो इसका राइट आंसर आपका 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश आपका कब किया गया था, यह आपसे प्रश्न है जो कि पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा 1950। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को 1950 में दोस्तों आपका एस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपसे इसका डेट भी अगर आपसे पूछा गया हो तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, तो उसका डेट आपका था 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आपका नई दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी कि 33+1। ठीक है, आपका यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस एंड जस्टिस है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे चीफ जस्टिस का तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ आपके वर्तमान में ये चीफ जस्टिस हैं, लेकिन फर्स्ट आपसे चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर H.G. कानिया। ठीक है, H.G. कानिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1951। ठीक है, जो आपका 1951 का जो सेंसस हुआ था आपको स्वतंत्र भारत का, ठीक है,
जब इंडिया आपका फ्रीडम हुआ था, तो उस समय के बाद आपका ये फर्स्ट सेंसस था 1951 का, जो कि हुआ था। इसका जो आपका सेंसस कमिश्नर पूछा गया था, तो श्री आर गोपाल स्वामी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल स्वामी। अगर आपसे इससे पहले जो अभी लास्ट जो आपका सेंसस हुआ है वो आपका हुआ है 2011 में। इसका जो सेंसस कमिश्नर है वो आपके से चंद्रमौली साहब जी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, चंद्रमौली को। इसके अलावा अधिनियम, अगर आपसे एक्ट पूछा जाता है किस एक्ट के तहत 1951 का सेंसस हुआ था, तो 1948 एक्ट के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विषय में पूछा गया था कि कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। ठीक है, 1920 को आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 1922 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपका बंद कर दिया गया था। किस कारण? क्योंकि आपका चौरी चौरी का घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसके कारण। ठीक है, ये जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और आपसे पूछा जाएगा चंपारण के विषय में, चंपारण सत्याग्रह, तो इसको ये 1917 में हुआ था। 1988 में आपका खेरा सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। इसके अलावा आपका पूछा जाएगा ये एक हुआ था ये भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अगला पूछा गया अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द अमेंडेड प्रोसेस गिवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 368। ठीक है, 368 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पार्ट पूछा जाता है तो पार्ट 20 इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स द गवर्नमेंट एक्सटेंड द उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 ईयर्स था। उज्ज्वला स्कीम के रिगार्डिंग पूछा गया था, 3 ईयर्स इसका राइट आंसर था। इसके अलावा उज्ज्वला जो स्कीम है इसके तहत आपका एलपीजी सिलेंडर है वो दोस्तों आपका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया व्हेन वाज द लाइन प्रोजेक्ट स्टार्टेड। लाइन प्रोजेक्ट स्टार्टेड आपसे पूछा गया था कि कब शुरू हुआ था। तो लाइन प्रोजेक्ट की बात जब हम लोग करते हैं तो लाइन जो प्रोजेक्ट है वो दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, जो वर्तमान में भारत के चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा ही आपका शुरू हुआ था। अगला है डेंसिटी मेजर ऑन बेसिस ऑफ पीपुल एंड डैश। ठीक है, डेंसिटी मेजर के रिगार्डिंग भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ लैंड। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एंड इट इज यूजली मेजर्ड इन द पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ रीजन एक्स इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज 1.5 लाख। इस पॉपुलेशन ही 1.5 लाख पर्सन एंड द डेंसिटी पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 1.5 लाख बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच गेम्स इज बुलू आई। बुलू आइज है जो कि विच गेम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका शूटिंग होगा। बुलू आइज इज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज इन द राइफल शूटिंग स्पॉट एंड इट इज लोकेटेड 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर एबव द फ्लोर इन द डार्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका शूटिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट फेडरल कोर्ट एट दिल्ली स्टैब्लिश इन विच ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट फेडरल कोर्ट की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर 1937 हो जाएगा। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के तहत, 1935 के तहत, सॉरी। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज judicial body established in India 1937 under the provision of the Government of India Act 1935 with original appellate and advisory jurisdiction। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में पूछा गया था आपका रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। रॉन्ग ऑप्शन दिया गया था DPSP आर जस्टिकेबल। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग था क्योंकि DPSP जो है आपका नॉन जस्टिकेबल है। ठीक है, नॉन जस्टेबल है। इसके अलावा DPSP की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का जो आपका जितने भी आर्टिकल हैं सब DPSP के अंतर्गत ही है। अगर आपसे पूछा जाता है DPSP को कहाँ से टेक ओवर किया गया है, तो ये आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से टेक ओवर किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे इसका पार्ट पूछेगा तो पार्ट 4 इसका राइट आंसर होगा, बाकी और कुछ इससे पूछता नहीं है, जाके पूछेगा तो हम लोग देखते चलेंगे। अगला है रिसेंटली PM उज्ज्वला इनक्रीज हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका राइट आंसर 3 ईयर्स होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था।
तो ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा बस उन्हीं लोगों को जो लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पर कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करने का कोशिश करेंगे अपने अपने स्टडी ग्रुप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, नहीं वंदे मातरम।